सुप्रभात बच्चों। आज विषम परिस्थिति में आप विद्यालय जाने में असमर्थ हैं और आप घर पे बैठे बैठे ऊब चुके हैं, तो आपके इसी ऊब को दूर करने के लिए, आपका थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए और साथ ही साथ आपको सीख देने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी जो आपको प्रेरित भी करेगी और आपको भावुक भी करेगी। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है काकी। प्रस्तुत कहानी काकी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें एक बालक के मातृवियोग की पीड़ा को दर्शाया गया है। कहानी में श्यामू माँ की मृत्यु के बाद उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता और उसका मन कहीं नहीं लगता है। जीवन चक्र से अनभिज्ञ वह अपनी माँ को ईश्वर के यहाँ से लाने के लिए पैसों की चोरी करता है और डोरी मंगवाता है जिसकी सहायता से वह अपनी मृत माँ को आकाश से नीचे धरती पर ला सके। इस प्रकार यह साबित होता है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। वे मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। बच्चे अपनी माँ को कितना प्रेम करते हैं, इस कहानी में लेखक ने इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित इस कारुणिक कहानी में बच्चे के जीवन में माँ के महत्व को रेखांकित किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कहानी का रुख करते हैं, चलते हैं कहानी की तरफ। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए केवल भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी काकी सो रही हैं, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही थी। यद्यपि बुद्धिमान गुरु ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम जी के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की तरफ ताका करता। एक दिन वह अशांत मन से बैठा हुआ था कि उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर उदास भाव से वे छत पर चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरकार कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्याम का साथी था। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोरी मंगा दो, देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसकी डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। किसी से न कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो
तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात तो लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के आदमी जो उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से उसने दूसरे दिन फिर उसके पिता के कोट से 1 रुपया निकाला और ले जाकर भोला से बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना हो पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा देना। 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से एक कागज पे काकी लिखवा दूंगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी, किसी और के पास पहुंचने का खतरा ना रहेगा। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां आ धमके और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं, कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी। 2 घंटे अब रस्सियों की ओर देखकर बोला, ये किसने मंगाई है? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम जी के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हदबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी और उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो बच्चों, आपने ये अति संवेदनशील कहानी सुनी। काकी कहानी के माध्यम से लेखक ने एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृवियोग की पीड़ा को व्यक्त किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। काकी कहानी का प्रारंभ भी काकी की मृत्यु वाली दुर्घटना से होता है। भले ही काकी प्रत्यक्ष रूप से कहानी में ना हो,